देखिए हमारा उल्लासनगर शहर बहुत बदतर हालत में है। एक पानी की टैंक हो, उसमें आपने ऊपर से पानी छोड़ दिया, तो ये ऐसा हो गया कि श्रीकांत शिंदे जी वहां से पैसे लेके आए स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर में, वो उन्होंने ऊपर से छोड़ दिए। अब नीचे से होल लगे हुए हैं रिश्वत के। तो सोने का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, टाउन प्लानिंग हो, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। अब तो ऐसा है, पीडब्ल्यूडी का जो सिटी इंजीनियर है बोलते हैं उन्होंने अपना रिसोर्ट ले लिया है 5-5 करोड़ का। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेश ठारवानी के ऊपर महानगर पालिका ने एफआईआर की है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। एक मुलाकात नरेश ठारवानी जी के साथ और पूछते हैं कि अभी जून के महीने में हम बैठे हैं, मॉनसून का सीजन है। अभी अभी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और जल्दी प्रधानमंत्री जी अपनी शपथ ग्रहण भी पूरा करेंगे। तो उल्लासनगर शहर को लेके अगर हम बात करें तो एक हैट्रिक लेके इस बार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विजय प्राप्त की। हमारे तरफ से उनको धन्यवाद। पूछेंगे कि अभी नरेश जी से कि नरेश जी, अभी जो बारिश का मौसम आया है, इस मौसम को लेके जो हमारे शहर के जो ज्वलंत मुद्दे जो उभर के आते हैं, सबसे पहले पाटोल्स, अवैध निर्माण, जो धोखादायक बिल्डिंगें हैं, अभी तक ट्रांजिट कैंप नहीं हुआ है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं शहर के घर से अपने, जिनकी बिल्डिंगें गिर चुकी है। अब पता नहीं इस बारिश में कितनी बिल्डिंगें और गिरेगी, कब तक ये सिलसिला शुरू रहेगा। इस विषय को लेके किस प्रकार की दिक्कतें इस बार मॉनसून में हो सकती है शहरवासियों को, आप क्या कहेंगे इस विषय को? सभी शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे अभी नवनिर्वाचित डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जिन्होंने हैट्रिक मारी है चुनाव में, उनको मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। अब आपने प्रश्न किया कि आने वाले मानसून के सीज़न में उल्लासनगर की हालत क्या होने वाली है। देखिए, एक पिक्चर थी मेरे ख्याल से गौतम गोविंदा, उसमें एक गीत था किशोर जी का जो मुझे याद आता है कि ये कैसा गांव है कि मौसम आए, मौसम बदले, लेकिन बदले ना नसीबा। तो इस शहर में मौसम आते जाएंगे, बदलते जाएंगे, लेकिन इस शहर की न तकदीर बदलती है, न तस्वीर बदलती है। सही, बड़ा ही दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। हर बरस में मानसून के पहले हमें रोना पड़ता है, रोते रहते हैं, लेकिन वही हालतें, कुछ सुधार नहीं आ रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये मेरा शहर लावारिस हो चुका है। मैं चाहूँगा कि अब जो निर्वाचित होके आए हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उससे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब उम्मीदें ऐसे हैं कि जैकी जी, मैं आपको बताऊं, वैसे तो वो एमपी हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी दिल्ली चुन के जाता है। तो वो जो दिल्ली से संबंधित हमारी समस्याएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित समस्याएं हैं, उनके तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ मेरी अपेक्षा इनसे यह इसलिए होती है कि यहाँ के जो लोकल समस्याएं हैं, जो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जैसे एमएलएज वगैरह हैं, इनसे संबंधित हो या कारपोरेशन से संबंधित हो, ये भी ये कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं
इसी हमारे महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं और ये ज़िला जो है ये उनका ज़िला, खुद का घर का ज़िला है, बाली किला इनका, बाली किला है। तो इसको सुधारना और संवारना तो इनका एक कर्तव्य भी बनता है। सही। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इस शहर को क्या मिलना चाहिए। देखिए, जो सेंट्रल रेलवे की गाड़ियां हैं, हमारी पहली डिमांड तो इनसे यही रहेगी कि वो यहाँ से कल्याण से जो निकलती हैं और उल्लासनगर स्टेशन से पास होते हुए पूना, कोल्हापुर, शोलापुर या साउथ की तरफ हैदराबाद वगैरह जहाँ पे भी जाती हैं, तो इस येसी रूट से जाती हैं, उल्लासनगर को पार करती हुई जाती हैं। जिस प्रकार से हाल ही में एक मेगा ब्लॉक करके थाना को एक प्लेटफॉर्म बड़ा करके बना के दिया गया, यदि श्रीकांत शिंदे जी चाहें तो एक दिन का मेगा ब्लॉक करके उल्लासनगर स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसको बड़ा कर दें, लेकिन बाहर की जितनी गाड़ियां जाती हैं उसमें अगर 2 मिनट 5 मिनट अगर उल्लास स्टेशन पे उसको रुकाते हैं, जाने के टाइम भी आने के टाइम भी, तो यहाँ पे जो लाखों लोग रहते हैं उसमें कई व्यापारी ऐसे हैं जो रोज पूना आते जाते रहते हैं, तो वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ से कल्याण जाना और कल्याण से जाके वो मेल को पकड़ना जो फिर से उल्लास स्टेशन से जाएगी, तो ट्रैफिक की इतनी समस्या है, कई बार लोगों की गाड़ी छूट जाती है और कई तो परिवार जाते हैं, परिवार के परिवार जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं, तो उनको उतरने में चढ़ने में बहुत आसानी होती। और ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी बाहर का रूट किया है, बाहर जब भी टूर किया है, तो वहां पे मैंने देखा है कई जगहों पे ऐसी स्टेशन भी रहती हैं जहाँ पे एक स्टॉल तक नहीं होता, 4-10 आदमी चढ़ते हैं, 4-10 आदमी भी नहीं उतरते हैं, वहां पे भी गाड़ी को रुकाया जाता है। अगर वहां पे रुकाया जा सकता है तो उल्लासनगर पे क्यों नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके साथ साथ एक मेट्रो ट्रेन का जो हमें सपना दिखाया गया है कि मेट्रो ट्रेन, पहले तो बताया गया कि उल्लासनगर तक आएगा, उसको सिंधु नगर स्टेशन देंगे, लेकिन अभी मैंने हाल ही में उनका टेंडर देखा तो वहां पे उल्लासनगर का उल्लेख ही नहीं था। तो ये अगर चाहें तो उसको एक्सटेंशन दिला करके इसको मेट्रो से कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। रोडवेज जो हैं, रोड से अगर कोई आदमी जाए तो भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत जैम होती है। ट्रेन से जाएं तो ओवर क्राउडेड रहती है ट्रेन्स। तो एक मेट्रो की सुविधा भी अगर हो जाएगी तो लोगों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा बैंक की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई स्कीम्स निकलती हैं जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनके लिए स्कीम्स, कम रेट पे लोन पास करना। उसके सिवा व्यापारियों के लिए अगर कोई खुद का व्यापार करना चाहता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं जो कि बैंकों को देनी है और लोन देना है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली देखा है वो अवॉइड करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो ये विषय में अगर वो ध्यान देंगे तो उल्लासनगर के कई व्यापारियों को जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, धंधे को, उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकारी मदद जिसको कहते हैं, एक लोन उनको अगर कम ऋण पे मिल जाएगा तो उनको बहुत आसानी होगी। उसके साथ साथ पिछले हुए वर्ग जो हैं, जो डाउन रिडन जिसको बोलते हैं, पिछले हुए वर्ग हैं, उनकी स्कीम्स आती हैं अलग अलग, उनको कम रेट पे यानी कि निग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको भी लोन दिया जाता है ताकि वो भी स्वावलंबी बन सकते हैं। तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर वो पैनी नज़र रखेंगे, ध्यान देंगे। हाउसिंग लोन्स, उल्लासनगर में कई लोगों के हाउसिंग लोन रिजेक्ट कर देते हैं ये कह करके कि यहाँ पे अवैध निर्माण होता है। तो बेचारे लोग जाएं कहाँ? काफी बैंक से तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो इसमें खुद इंटरेस्ट लेकर के अगर वो काम करेंगे तो इसमें सुधार आ सकता है। अब मैं आगे आऊंगा आपके पास कि उल्लासनगर की जो समस्याएं हैं इसको छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के, उसके ऊपर ये क्या करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, जो उल्लासनगर शहर है ना, ये हमारे जो खासदार चुन के गए हैं, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, ये तो आप मानेंगे, ठीक है। अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है तो क्यों न हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से। देखिए, हमारा उल्लासनगर शहर बहुत बदतर हालत में है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले 10 बरस से आप यहाँ के सांसद रह चुके हैं। तो अब की बारी आपकी हैट्रिक है, तो मैं ये चाहूंगा हैट्रिक के खुशी के अंदर आप इस उल्लासनगर शहर को एडॉप्ट कीजिए। जैसे गोद में लेते हैं ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसे बहुत सारे हैं, कल्याण होगा, डोंबिवली होगा, कलवा होगा, मुंब्रा, अंबरनाथ, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप उल्लासनगर को एडॉप्ट कीजिए।
आप सभी जगह पे विकास करवाइए, लेकिन आपका ध्यान जो है ना पूरा केंद्रित होना चाहिए उल्लासनगर के विकास के लिए। उल्लासनगर में कौन सी तकलीफें हैं, कैसे उसको दूर किया जाए, फिर चाहे स्टेट गवर्नमेंट से मदद लेनी पड़े, लोकल कॉरपोरेशन को टाइट करना पड़े, जो कुछ करना कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि आपके पावर्स हैं, आपके पापा ही बैठे हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बन के, तो आप चाहें तो करवा सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, खाली आपकी मन की अगर बात आ गई, मन के अंदर अगर आपको आ गया कि मुझे उल्लासनगर को बहुत अच्छा बनाना है, विकास करके दिखाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर कर मैं सकता आपको हूं। बताऊं कि इस बार में जब अगर एक सिंधी समुदाय की बात करूं तो हर टाइम कहते हैं कि सिंधी समुदाय, सिंधी समाज के लोग वोटिंग में कम रुचि लेते हैं और वोटिंग परसेंटेज देखा जाएगा सिंधी कास्ट की बहुत कम होती है। लेकिन इस बार सिंधी समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तपत की गर्मी में उस टाइम पे 48 डिग्री गर्मी थी, लोगों की हालत ख़राब थी, उसके बाद भी लोगों ने बाहर निकले, सिंधी समाज के लोग मैं बोल रहा हूँ, बाहर निकले और बढ़ चढ़ के उन्होंने वोटिंग किया। और ये एक उम्मीद के साथ में कि जिस प्रकार से हम लोग भुगत रहे शहर के अंदर, अवैध निर्माण हुआ, धोखाधड़ी बिल्डिंग हुई, खड्डे हुए, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, अनेक समस्याएं हैं शहर के अंदर। जैसे मानो कि समस्या आज एक शहर बन चुका उल्लासनगर। एक उम्मीद थी कि जब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जब हैट्रिक लेके आएंगे तब इन सब चीज़ों से हमें निजात दिलाएंगे। तो आप इस विषय को कह सकते हो कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को अभी किस बात पर, जो अभी हमारा जो बारिश का समय है, तो पाटोल्स जो मेन जो एक टेंडर है वो तो निकला ही नहीं, काम तो हुआ नहीं। ये जो खड्डे जो हैं जहाँ भी जब पानी भरेगा तो एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस है, इसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो लोग तो दो प्रकार के मर रहे हैं ना, एक तो खड्डों में, दूसरा धोखाधड़ी बिल्डिंगों में। तो आखिर उल्लासनगर जनता जाए किधर? देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि हमारी वोटिंग परसेंटेज सिंधी लोगों की, तो मैं आपको बताऊं कि अब की बार वोटिंग जो हुई है उल्लासनगर में बहुत अच्छी हुई है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हुई है। ये तो श्रीकांत शिंदे जी अपने जो आंकड़े आए हैं, नंबर्स आए हैं, उसमें वो वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें दो चीज़ें श्रीकांत शिंदे जी को ध्यान देनी चाहिए। अब इसमें कौन से माजी नगर सेवकों ने काम किया है, नहीं किया है, फुकट की क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो उनके पास सब जानकारी है। कौन से लोगों ने काम किया, किन्होंने नहीं किया, वो सब जाके वो जाने, उनकी राजनीति जाने और वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जाने। जहाँ तक जनता का प्रश्न है, देखिए आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि इस शहर में या इस जो श्रीकांत शिंदे जी का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें उल्लासनगर में खास करके 140 जो है अंबरनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके साथ ही लगी हुई है, 5 नंबर भी उसमें आ जाता है। तो उसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों ने नोटा को वोटिंग की है। तो ये ध्यान जाना चाहिए डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी का कि आखिर वो क्या नाराज़गी थी, क्या कारण था जिसके वजह से 11,000 लोगों ने नोटा दिया है। हमें हमेशा वहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहाँ पे लोग नाराज़ हैं। तो नाराज़ किस लिए हैं? इलीगल डंपिंग ग्राउंड की वजह से। इलीगल डंपिंग ग्राउंड मानो एक कैंसर बना हुआ है, लोगों के ऊपर एक श्राप बना हुआ है 5 नंबर के ऊपर। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी अपना खुद का इंटरेस्ट लेके, स्टेट गवर्नमेंट से मदद लेके, चाहे कुछ भी करना पड़े, इमरजेंसी पकड़ के इस चीज़ को, इलीगल डंपिंग ग्राउंड को तुरंत लोगों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए और उसके दुष्परिणाम देखते हुए तुरंत उसको यहाँ से हटाएं। अब बात करता हूँ आपके जो पोर्टहोल्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो पोर्टहोल्स कॉमन हो चुका है, बारिश में तो होते ही हैं बहुत हालत ख़राब, लेकिन आजकल तो पूरे उल्लासनगर में आप 12 ही महीना देखोगे तो पोर्टहोल्स ही पोर्टहोल्स हैं। पहले बारिश में होते थे, लेकिन आज 12 ही महीना है। अभी मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम आई जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का पैसे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, यानी कि डायरेक्ट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अचानक से काम बंद हो गया है। उन्होंने रोड खोदने चालू किए, जो पाइप डाले हैं उसकी क्वालिटी क्या है, कितनी उसकी डायमीटर है पाइप की, वो भी चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्यथा वो फेल हो जाएगा। लेकिन वो काम भी आधे में बंद हो गया और इनको ये कहा गया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, टेंडर में ये उनको लिख के दिया गया था कि अगर आप सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हो तो तुरंत उसको सीमेंट ब्लॉक करके लगा के बंद करना है आपको, और जो डांबर का है उसको डांबर से बंद करना है। जैसे ही खोदते हो तुरंत उसको रोड को ठीक भी करवाते जाइए। लेकिन हमने देखा कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
ये मानो कि 100 के स्पीड से वो तोड़ते जा रहे थे, रोड रास्तों को खोदते जा रहे थे, पाइप डालते जा रहे थे ताकि जल्द से जल्द बिल आते जाएं, लेकिन बंद करने में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। 20% भी उसकी स्पीड नहीं थी। नतीजा क्या, और उसके सिवा इन्होंने क्या किया, हमने कई जगहों पे देखा कि जहाँ पे सीमेंट का रोड था वहाँ पे डांबर से पैच कर दिया है, और जहाँ पे डांबर का था वो कहाँ किया है, जो नीचे जो डांबर के नीचे जो सीमेंट ब्लॉक का काम किया हुआ था, हाँ, जो अच्छा था, जिसको पाइपलाइन के कारण खोदना पड़ा, जो नीचे जो पैसे लगे हुए थे पब्लिक के, वो तो पानी में चले गए। उसके सिवा ये जो ऊपर से पैच किया है वो भी गलत किया है। कई जगहों पे आप देखोगे जो ड्रेनेज का इन्होंने बीच में ढक्कन लगाया हुआ है, पाइप लगा के वो अंदर बिठाया है और ऊपर से ढक्कन लगाया है, वो रोड से नीचे है लेवल से। आप जाके देखोगे जो उसका ढक्कन है गोल, और उसके ऊपर से डांबर का भी जो बनाया है ऊपर से बनाया है, यानी कि उसमें बीच में काफ़ी गैप है। अगर पानी उसमें बारिश में बढ़ जाएगा, 2 पहिया वाला आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर इसमें खड्डा है या नहीं है, वो गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगी, तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब श्रीकांत शिंदे जी को चाहिए कि उनका काम किया हुआ जो है, मैं बताऊं इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र कौन सा है जैकी जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये जानबूझ के काम बंद किया गया है। अब ये 4 महीना 3 महीना काम नहीं करेंगे, फिर जब दिवाली के बाद आएगा तब जब इनको पुशअप किया जाएगा, काम चालू करेंगे और फिर कहेंगे अभी लेबर कास्ट बढ़ गई है, अभी ये बढ़ गया है, 425 करोड़ का जो है उसको 500 करोड़ करके दो, हमारी कास्ट बढ़ गई है। और टेंडर की कीमत पहले हमने देखा है, कोणार्क के टाइम में भी ऐसा हुआ था, कोणार्क में भी ऐसा ही हुआ था। 125 करोड़ की जो प्रोजेक्ट था उसको वो लोग 300 करोड़ से भी ज्यादा करके गए, लेकिन रिजल्ट वो नहीं आया। तो आज वही हालत हम देखने जा रहे हैं, वही मॉडस ऑपरेंडी है, जानबूझ के डिले करना, काम ठीक तरह से नहीं करना और बाद में उसका एक्सटेंशन लेना और उसके पैसे बढ़ा के लेना। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे खासदार की है, क्योंकि हम तो आम आदमी हैं, हम लिखेंगे RTI डालेंगे, लेकिन उनको कोई आजकल असर ही नहीं होता है। तो उल्लासनगर में, और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा हर काम जो भी टेंडर्स निकलते हैं, देखिए उल्लासनगर में क्या है, जो टेंडर निकलते हैं उसमें गड़बड़ियाँ रहती हैं, ठेकेदार पैसे खाता है, अधिकारी पैसे खाता है, और कुछ नेता भी उसमें मिले हुए रहते हैं जो पैसा खाते हैं। इसकी हर काम की जितने भी काम निकलते हैं, मैं चाहूँगा खासदार जी से खास विनंती करता हूँ कि आप उस काम की ऑडिट भी करवाइए। हाँ, कि वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, जितना पैसा दिया है उतना उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ी भी बू आ रही है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहाँ पे कंसर्न जो अधिकारी है उनको खींचिए, कंसर्न जो ठेकेदार है उसको ब्लैक लिस्ट खींचिए उनको, या जो नेता उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर क्या कार्रवाई आने वाले चुनाव में आप कर सकते हैं वो कीजिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, देखिए आप पैसा बहुत लेके आ सकते हो स्टेट गवर्नमेंट से, वो मैं मानता हूं, हाँ, आप स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेके आएंगे, लेकिन उसका बराबर से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो आपका मैं आपको बताऊं, एक पानी की टैंक हो, उसमें आपने ऊपर से पानी छोड़ दिया, हाँ, तो ये ऐसा हो गया कि श्रीकांत शिंदे जी वहां से पैसे लेके आए स्टेट गवर्नमेंट से, सेंटर में, वो उन्होंने ऊपर से छोड़ दिए। अब नीचे से होल लगे हुए हैं रिश्वत के, वो भ्रष्टाचारी नेताओं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी ठेकेदार, भ्रष्टाचारी अधिकारी, वो पूरा पानी बहते जा रहा है, टांकी में तो कुछ बचता ही नहीं, तो विकास तो शहर का होता नहीं, ये तो फंड्स आते जाएंगे, जितने भी आओ वो सब खत्म। तो इसके लिए इनको बराबर से ध्यान देने की अति आवश्यकता है। उसके साथ साथ और कई चीजें हैं। उल्लासनगर में वैसे तो पूरा समस्या नगर ही है, एक भी ऐसी समस्या नहीं है जिनका इन्होंने निवारण किया हो ठीक तरह से, जिसके ऊपर वो कह सकें दावे के साथ आज हमने उल्लासनगर को कचरा मुक्त कर दिया, आज हमने उल्लासनगर को सारे शहर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी, आज हमने उल्लासनगर की सारी समस्याओं को दूर, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। आज आइए, आपने दूसरा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया जो मेरे दिल के बहुत करीब है, धोखादायक इमारतें। धोखादायक इमारतों में ये लोग एक खानापूर्ति करते हैं महानगर पालिका वाले। हर बारिश के पहले वो 150, 200, 500 बिल्डिंगों को नोटिस दे देते हैं कि आपकी बिल्डिंग धोखादायक है, आप निकल जाओ। कल को कोई गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि बीच में हाई कोर्ट ने कहा था अगर धोखादायक इमारत गिरती है, उसमें लोग मर जाते हैं दब के, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहाँ के आयुक्त की होगी। तो ये अपनी जान बचाने के लिए एक नोटिस दे देते हैं, आंखों में धूल दोग देते हैं कि देखो हमने तो नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने, अरे भाई उसके बाद उनकी व्यवस्था करनी है आपको। ट्रांजिट कैंप कहाँ पे हैं? 1 बरस पहले किसी ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया था सोशल मीडिया पे कि 30 करोड़ आ गए, इतने आ गए, इतना पास हो गया है ट्रांजिट कैंप का। ट्रांजिट कैंप कहाँ है? पैसे कहाँ गए? ट्रांजिट कैंप बहुत जरूरी है, ये तो एक्ट में लिखा हुआ है। ये कल बजट में होती है, ट्रांजिट कैंप आता है, उसके नाम से पैसे आते हैं, फिर शांति।
तो ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये श्रीकांत शिंदे जी को मैं आपको बताऊं, श्रीकांत शिंदे जी, मैं सत्य बता रहा हूं, आपके पापा उस वक्त यहाँ पे आए थे जब बिल्डिंग गिरी थी, लोग मर गए थे, उन्होंने मुआवजा डिक्लेयर किया था कि 5 लाख रुपया उनको मुआवजा मिलेगा। आज तक उनको 5 लाख क्या 5 रुपया तक नहीं मिला है। तो एक मानवता के आधार पे इस चीज़ को आप लीजिए। कितने परिवार बेघर हो चुके हैं, आज वो कहाँ पे रहते हैं, किस परिस्थिति में हैं, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए और उनको मदद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उल्लासनगर शहर को अगर संभालना है तो आप जैसे यंग, डायनामिक और जो जिस प्रकार से आपको जोश है काम करने का, जो आपकी मैंने स्पीचेस सुनी है या जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं, तो वो अगर आप करेंगे तो निस्संदेह मैं चाहता हूं कि उल्लासनगर का विकास होगा। जब मैंने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की जब मैंने स्पीचेस देखी, उसमें मुझे 2 चीज नजर आई। एक तो जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, शहर के विकास के लिए बोलते हैं, शहर के हित के लिए बोलते हैं। उनके पीछे एक दूसरा स्पीच होता है जो उनके अंदर की स्पीच होती है। उनकी एक भावना है कि मैं उल्लासनगर शहर में बहुत कुछ करके दूं, एक अच्छा काम करके दूं, उल्लासनगर शहर वासियों को मैं सुखी करूं, मैं ये शब्द बोलता हूं, सुखी करूं। लेकिन जो साथ में जो नेता, अलग अलग पार्टियों के जो जुड़े हुए नेता हैं, उन लोगों ने जो सत्यानाश करके पूरे शहर की, उन्होंने केवल अपना सोचा है। अभी हो क्या गया नरेश जी कि बनाने वाला 1, बिगाड़ने वाले 50 अलग अलग पार्टी के नेता, तो आखिर एक आदमी कहां तक संभाल पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जैकी जी, आपने बिल्कुल ऐसे कीजिए कि कोर जो है ना उसको आपने टच किया है कि कहाँ पे वो मेन प्रॉब्लम है, समस्या के जड़ को जाके आपने टच कर दिया। ये जो आपने बात कही, ये ऐसे नहीं कि उनको पता नहीं है। 10 बरस से हमारे सांसद रह चुके हैं, उनके पिताजी इतने बरसों से हमारे से अटैच्ड हैं, इस शहर से पालक मंत्री रह चुके हैं, हमारे से बहुत अटैच्ड हैं। उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है, यहाँ के हर वार्ड, हर गली के बारे में उनको जानकारी है। मैं कहता हूँ आपको, तो अटैचमेंट भी है क्योंकि वो जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं भले कितना भी हो, इस उल्लासनगर शहर के लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है कुछ लोगों ने काम किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने तीर कमान को जाके वोट दिया है। अब वो मोदी के लिए दिया होगा, आपके लिए दिया है, आपके पापा के लिए दिया है, किसके लिए भी दिया है, लेकिन दिया है। ये सच्चाई है, सामने दिख रही है। आप बाकी चीजों को आप खुद जाके हैंडल करना, किसने आपके लिए काम किया, किसने नहीं किया और कैसे हैंडल करेंगे आप जानते हैं। वो कुछ जानकारी हमारे पास में भी है कि किन किन लोगों ने, सत्ताधारियों ने, किन किन लोगों ने तीर कमान के खिलाफ काम किया, और वो हम जल्दी पब्लिक के सामने उजागर करेंगे उनके नाम, सबूतों के साथ में। बगैर सबूत तो बात ही नहीं करेंगे, सबूतों के साथ में। फिर देखते हैं कि शहर का माहौल कैसे बनता है। अब मैं और एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, अगर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। पूरे देश में कंप्यूटराइजेशन हो गई है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, तो ये महानगर पालिका क्यों नहीं हो रही है? आप महानगर पालिका को अगर सारे डिपार्टमेंट्स को, मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आपने उसको कंप्यूटराइज कर दिया। अब कोई बिल्डर है, कोई प्राइवेट पार्टी है, अपनी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है, अपना बंगलो बनाना चाहता है, उसने प्लान ऑनलाइन सबमिट कर दी, जो उसको आर्किटेक्ट की बनी हुई है कि ये मैं प्लान डाल रहा हूँ, उसके संबंधित जो भी आप उसमें डाल दीजिए, ये पेपर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे, वो भी उन्होंने स्कैन करके भेज दिए। उसके बाद एक अवधि होना चाहिए कि इस अवधि के अंदर वो प्लान पारित हो जाएगी। एक पीरियड आना चाहिए। अब क्या होगा, अगर आपको कहाँ पे भी त्रुटि दिख रही है पेपर्स के अंदर कि भाई ये पेपर नहीं डाला है, ये पेपर ठीक नहीं है, उसको तुरंत 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप उसमें ऑनलाइन में डाल दीजिए। उनकी हियरिंग कॉल करके, हियरिंग भी कॉल नहीं करें, हियरिंग कॉल में फिर लफड़ा हो जाएगा लेन देन का। अच्छा, ऐसे? हाँ, तो वो ऑनलाइन ही होना चाहिए कि ये गड़बड़ी है, आप ये पेपरों को सुधार के फिर से स्कैन करके भेज दीजिए। फिर वो पार्टी के ऊपर है, तुरंत स्कैन करके वो जो गड़बड़ी है, जो उनको ऑब्जेक्शन लगा है, वो पेपर डाल देंगे। उसके बाद वहां से अगर अप्रूवल होता है तो अप्रूवल करके उनको बताएंगे कि आपको इतना इतना प्लान की फी भरनी है। वो भी महानगर पालिका में न जाएं, क्योंकि एक बार आपने महानगर पालिका के दहलीज पे पांव रखा, यानी कि वहां पे मगरमच्छों के मुंह में जाके फंसोगे। वहां पे बड़े बड़े रिश्वतखोर बैठे हुए हैं, वो छोटी छोटी चीज को पकड़ के आप में से माल ऐंठेंगे, निकालेंगे। ये तो सोने का PWD डिपार्टमेंट हो, टाउन प्लानिंग हो, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां हैं, तो ये तो आपको निगल जाएंगे। इससे अच्छा है सब ऑनलाइन कीजिए। रिश्वत को अगर आप सच में खत्म करना चाहते हैं, करप्शन को उल्लासनगर में खत्म करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है। आप सारी चीजें जो है ना ऑनलाइन दीजिए। आप घर में बैठ के बटन दबाएंगे, आपको पता चलेगा आपका फाइल कहां तक पहुंचा है, कौन से। मैं खुद मंत्रालय में देख के आया हूं,
आप बटन दबाओगे वो सीधा बताया गया कि आपका फाइल नंबर सो एंड सो, ये कंसर्न ये है, ये आपका फला फला टेबल पे फाइल पहुंच चुका है, आपको दिखता है। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? अगर एक बार रिश्वत खत्म हो गई, मैं बता रहा हूं, अगर रिश्वत खत्म हो गई ना तो आधा विकास तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, आधा विकास हो जाएगा। तो ये सारे पैसे तो वैसे भी ये लूट जाए। उसके साथ साथ शहर की और भी समस्याएं जो बिल्कुल अभी जैसे आपको मैंने बताया ऑनलाइन कर देंगे, इसमें जो सिटी सर्वे ऑफिस का है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे तो बहुत बड़े घपले होते हैं, सनदों के घपले होते हैं, रिजर्व प्लाट्स के घपले होते हैं, रिजर्व प्लाट्स के सनदें निकल जाती हैं। तो आप अगर बटन दबाओगे उसमें सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। आपको अगर सिटी सर्वे से प्रॉपर्टी कार्ड बनाना है, वहाँ पे बैठ के अपना प्रॉपर्टी नंबर अगर सब लिख दिया, सारे पेपर्स दे दिए, आपको फ़ी अगर है उसकी कोई भी तो वो लिख के भेजें, अगर नहीं है तो फिर फ़ी नहीं, आप ऑनलाइन ही उसको सर्टिफिकेट को निकाल सकते हो, सीट अपना जो है प्रॉपर्टी कार्ड निकाल सकते हो, क्या ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे एक अड्डा बना हुआ है भाई, रिश्वत के अड्डे हैं ये। आप वहाँ पे गए यानी कि आपकी मुंडी काटी जाएगी, पैसे लिए जाएंगे, बेवजह से पैसे लिए जाएंगे। लेकिन हर चीज़ अगर ऑनलाइन होती है आपको दिखेगा, जिनको सनद मिलनी है उनको सनद मिलनी चाहिए, कहाँ पे अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ पे उनको अल्टरनेट साइट मिल रहा है, किसको अल्टरनेट साइट कितना मिला है। अगर वैसे ही शहर का अगर डीपी है, आपने बटन दबा दिया जैकी जी कि आपने देखा कि मेरा घर यहाँ पे पूरा दिखेगा आपको, जैसे गूगल मैप्स में दिखता है, वो आपको दिखेगा, डीपी प्लान में दिखेगा कि आपका घर यहाँ पे है। अगर आप उसको घर को बढ़ाना चाहते हो, आगे पीछे करना चाहते हो, दुकान को करना है, तो आप देखोगे कि वहाँ पे डीपी रोड कितने का लिखा हुआ है, कितना डीपी रोड है, मुझे कितना बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, उस हिसाब से आप अपनी प्लान बनाओगे। तो हर चीज़ जो है ना कंप्यूटराइजेशन करने से बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिश्वत के ऊपर एक लगाम लानी है, तो ये बेहतर। उसके सिवा मैं कहूँगा अब का जो ज्वलंत मुद्दा और दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, पानी का सोर्स। पानी का हम अगर खुद का सोर्स बना लेते हैं तो एमआरडीसी में जो करोड़ों रुपए हर बरस हम भरते हैं, जो कर्जा भी है उसको खत्म करवा सकते हैं। अपना पानी का सोर्स डेवलप करेंगे तो पानी प्योर भी आएगा, ज्यादा भी आएगा, 24 घंटे भी आएगा। कुमार लानी ने बोला है कि हम लोग अपना सोर्स बनाएंगे। देखिए खासदार जी जो है, मैंने आपसे पहले ही क्या कहा, खासदार जी जो हैं ये मैं मानता हूँ ये यहाँ के लोकल इश्यूज हैं, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं और महानगर पालिका से संबंधित हैं। लेकिन खासदार को एक और बहुत बड़ा फायदा है, उनके पापा बैठे हैं वहाँ पे कुर्सी पे, उनके डैडी हैं, वो जैसे चाहेंगे वहाँ पे। और जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं एक दूसरी भी बात करूँगा, आप सेंट्रल में जा रहे हो, सेंट्रल में जितनी जांच एजेंसियाँ हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है उल्लासनगर में करप्शन कितना हो रहा है। चुपके से करप्ट अधिकारियों के ऊपर, करप्ट नेताओं के ऊपर यादी दे दीजिए, उनके ऊपर रेड करवाइए, तो आपको पता चलेगा कि और उससे क्या होगा। बोलते हैं हमारे सिंधी में कहावत है, धक्कड़ दिया के सिखे नुआ। अगर 4 नेता भी फंस गए ना ऐसे खत्म, तो बाकी के पैंट गीली हो जाएगी, वो रिश्वत लेने का नाम भी नहीं लेंगे, भाग जाएंगे। अधिकारी अगर 4-5 एंटी करप्शन में फंस गए तो बाकी सब भाग जाएंगे। अब तो ऐसा है, पीडब्ल्यूडी का जो सिटी इंजीनियर है बोलते हैं उन्होंने अपना रिसोर्ट ले लिया है 5-5 करोड़ का। अरे भाई ऐसे मुझे जो मीडिया से जानकारी, अब 4-5 करोड़ का एक नौकरी करने वाला आदमी कैसे ले सकता है अपना रिसोर्ट? अरे हम तो रिसोर्ट में 2 रातें जाने के लिए भी, हम नौकरी वाले लोग जाने के लिए भी सोचते हैं कि 5,000 एक दिन का किराया होगा, 2 दिन का 10,000 लग जाएगा, खाना पीना अलग लगेगा, पता नहीं और भी उससे ज़्यादा चार्ज होगी। हम गए नहीं, लेकिन ऐसे सुनते हैं, डर लगता है उधर जाने के लिए भी। ये अपना खरीद लेते हैं। इतना पैसा कहाँ से आया? उनके ऊपर एंटी करप्शन का इंक्वायरी रेडार पे है, वो इंक्वायरी कहते हैं, ऐसे मीडिया में जो बताया गया तैयारी है, वो छुट्टी पे चले गए थे, फिर से वापस काम पे आ रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर मेरे हाथ में पावर नहीं, आपके हाथ में। हम आवाज़ उठा सकते हैं, आप मीडिया है, आप चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, आप आवाज़ उठाएंगे, उनको एक्सपोज करवाएंगे, हमारे जैसे लोग सामने आएंगे, बोलेंगे। लेकिन काम करना जो है ना, जिसके हाथ में ताकत है वो है खासदार जी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट मैंने जैसे बताया वहाँ पे भी उनकी चलती है, ऊपर भी चलती है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब आपसे। हम चाहते हैं कि आप, मैं फिर से कहता हूँ, आप हमारे शहर को अडॉप्ट कीजिए, लीजिए, गले लीजिए, उठा लीजिए। जैसे अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, कैसे गोद में लेते हैं, वैसे हमारे गांव को, हमारे गांव ही बन चुका है, शहर तो बोल नहीं सकता हूँ उल्लासनगर को, आप गांव अपने गोद में ले लीजिए। बाकी सभी जगहों पे भी विकास कीजिए, लेकिन आपका फोकस जो है यहाँ पे केंद्रित हो जाए। यहाँ से रिश्वतखोरी की जड़ों को काटिए। देखिए कैसे आने वाले 5 बरस में आप जितना चाहें अच्छी तरह से विकास कर सकते हैं। ये मेरी आपसे उम्मीद भी है, आशा भी है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा नरेश जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि महानगर पालिका हर एक कामों में फेल है, लेकिन एक काम उन्होंने अच्छा किया, जो ये होर्डिंग्स लगी हुई है पूरे शहर भर में,
जो इलीगल जो लगी हुई होर्डिंग्स, उस होर्डिंग्स के पीछे जो लोग थे उन पे एफआईआर की। काफ़ी दबाव था महानगर पालिका के ऊपर कि इस प्रकार की कार्रवाई न करें, लेकिन आपने जैसे कहा कि वहाँ पे सब मगरमच्छ बैठे हैं और वहाँ पे सब मतलब वहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका महानगर पालिका। कुछ अधिकारी लोग हैं ऐसे जो सही मायने में बिगैर किसी दबाव के काम करते हैं। अभी हाल ही में अगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेश ठारवानी के ऊपर महानगर पालिका ने एफआईआर की है। अब वो एफआईआर क्यों हुई नरेश जी? एफआईआर तभी हुई कि उन्होंने 3 नंबर में अपने दुकान के इर्द गिर्द में एक इलीगल होर्डिंग लगाई है अपना प्रचार करने के लिए। अगर वो आप उसका अगर देखेंगे तो एक सीधा सीधा खंबा है और बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, मतलब वो पहले बात तो इलीगल। अगर आपको लगाना है तो आप महानगर पालिका से आप परवानगी लो, नहीं ली। उसके बाद में उसको बोला कि निकालो, तो निकाल भी नहीं है, अब निकला भी नहीं है। मजबूरन महानगर पालिका को उस पर एक्शन लेना पड़ा। महानगर पालिका के अधिकारियों पर प्रेशर भी आया नेताओं का कि भाई हमारे लोगों को टारगेट मत करो। अरे आपके लोग इलीगल काम करना बंद कर दें, क्या को करेगी महानगर पालिका आपके वो कार्रवाई? तो ये भी मुझे एक अच्छा लगा कि महानगर पालिका बगैर किसी सत्ताधारी दबाव के एफआईआर की नरेश ठारवानी के ऊपर, और नरेश ठारवानी के ऊपर अभी कार्रवाई भी देखिए, अभी पुलिस डिपार्टमेंट क्या लेती हो तो आने वाला दौर बताएगा। लेकिन ये भी एक चीज़ नजर आई मुझे, तो आप इस विषय में कैसे देखते हैं? देखिए जैकी जी, बिल्कुल आप जो उनकी सराहना कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने 2-4 एफआईआर की है अभी हाल ही में इलीगल होल्डिंग्स के ऊपर। मैं आपको बताऊं 2005 की बात है जहां तक एक पीआईएल फाइल हुई थी इलीगल होल्डिंग्स के खिलाफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें 2 प्रकार की चीज़ें बताई थी। एक तो आपको इलीगल होल्डिंग तुरंत हटानी है, तुरंत। उसके सिवा जिसने इलीगल होर्डिंग लगाई है उसके ऊपर आपको पुलिस केस करना है, एफआईआर करना है। यानी कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश है, इनको ऐसा करना है। लेकिन मैं अभी आपके सामने बहुत बड़ा प्रश्न रखने जा रहा हूं। उल्लासनगर शहर में कितने वर्षों से आप देख रहे हो इलीगल होर्डिंग्स, कितने नेताओं के जन्मदिन के बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, इलीगल ही लगते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ पे एक एक्टिविस्ट है हमारी सरिता खानचंदानी जी, वो तो फोटोज भी फेसबुक पे डालती हैं, धन्यवाद आपको जन्मदिन की बधाई हो, देखिए इलीगल होर्डिंग लगाई है, वो लिखती है। तो ये क्यों आंखें खोलने के लिए महानगर पालिका क्यों नहीं आंखें खोलती है? क्यों नहीं आज तक किसी बड़े बड़े लीगल जो जितने ये नेता लोग हैं जिनके बर्थडे के लगते हैं और ये लगते हैं, उनके खिलाफ आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई भी है, एफआईआर छोटी मोटी की भी है ना? तो मैं आपको ये तो हाल ही आपने जो ठारवानी की बात बताई वो तो अभी हुई है, लेकिन अन्यथा बाकी जो छोटे छोटे क्लासेस वाले रहते हैं उनके ऊपर एफआईआर करके खेत को खत्म कर देते हैं। जबकि इनको हर इलीगल, अच्छा ये भी तो अभी घाटकोपर में इलीगल होर्डिंग गिरी तो इनकी आंखें खुल गई, अरे रे हमारे शहर में भी है, नहीं तो कुछ हो जाए तो मैं न फंस जाऊं, मैं रिटायरमेंट होने जा रहा हूं 30 मई को, अपना ये 31 से 30 मई को मैं रिटायर होने वाला हूं, कहीं मैं न फंस जाऊं और मेरा प्रमोशन न रुक जाए आए इसका, तुरंत करो कार्रवाई। आपको मैं बताऊं, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, शहरवासियों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कोई भी अपनी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, न तो मैं मेरा पूछ ऊपर कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले 2 दिन जब इलीगल होर्डिंग्स पे उन्होंने कार्रवाई की तो गणेश शिंपी ने आके बाइट दी थी मीडिया में, अभी उनको नोटिस देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पेनल्टी उनसे लेंगे जिन्होंने ऐसा किया है। तो मैंने तुरंत मोबाइल अपना उठाया, अजीज शेख के पर्सनल नंबर पे मेरे पास प्रूफ है वो, मैंने उनको लिख के भेजा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल आपको उनसे पेनल्टी नहीं लेनी है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी है, आपको एफआईआर करनी है। ठीक दूसरे दिन मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं अगर उनका ध्यान उस तरफ गया या मेरे इस मैसेज की वजह से उनका ध्यान गया, दूसरे या तीसरे दिन पे उन्होंने एफआईआर का प्रोसेस चालू करवाया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जनरली बड़े बड़े लोग हमारे जैसे छोटे लोगों के मैसेज पढ़ते नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ा और शायद उसके ऊपर, लेकिन मैं इसकी क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वैसे ही शहर में हालत खराब है, क्रेडिट क्या लेना, इतना छोटे काम के लिए मैं क्या क्रेडिट लूंगा। लेकिन पेड़ ऐसे काटे जा रहे हैं शहर के अंदर, अभी आप पसीना पसीना हो रहे हैं ना, शहरवासियों देखना जरा हमारे भाई को, पूरा पसीना पसीना हो गया। क्यों हुआ है इतना पसीना, इतनी हुम्मस क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे शहर में इलीगल तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, हत्याएं। और तो छोड़िए, आम आदमी को आपने हत्या करते सुना होगा, लेकिन यहाँ के जो मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारे जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जहाँ पे भक्ति के केंद्र हैं, वो भी अपने जो उनके हॉल्स हैं उसके इर्द गिर्द या जो बड़े बड़े हॉल या कोई प्लॉट्स लेके रखे हैं महानगर पालिका से, इसके BOT पे या लेके रखे अपने पास,
वहाँ पे भी पेड़ों की छंटाई होती है, मैंने खुद देखा है, कटाई होती है। पेड़ों को काटते हो, पेड़ों को काटोगे, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखोगे। वहाँ पे एक नदी है, उसकी हालत ख़राब लगी पड़ी है, कुछ कहाँ ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। तो हालत तो यही होनी है, इनको भी पसीना, मेरे को भी पसीना, पूरा शहर पसीना पसीना। और काटो पेड़, काटो काटो, बाप का माल है। बैठे हैं भ्रष्ट अधिकारी, ठेकेदार आता है, कोई प्लॉट लेता है, 2 पेड़ है, रातों रात काटो, जगह मिलेगी, अच्छी बिल्डिंग बनेगी। क्या है, अधिकारी को पैसा ही तो देना है, दे दो पैसा तो काम तो हो गया। लेकिन बीच में मेरा पर्यावरण मर रहा है, मेरा शहर के अंदर हालत ख़राब हो रही है। कृपया करके श्रीकांत शिंदे जी, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, एक एक मेरा शब्द अच्छी तरह से सुनिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका न्यूज़ भी उन तक पहुंचता होगा, तो वो सुनेंगे, समझेंगे और शहर के लिए कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाएंगे ताकि हमें लगे, जो बार बार आके नेता लोग कहते थे ना, यहाँ के लोकल नेता, वैसे तो उनके कहने के ऊपर हम वोट देते भी नहीं है, लेकिन वो बार बार, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, आपको वोट देना चाहिए। जैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ उम्र तक, अभी तक मुझे ये मालूम नहीं कि मेरा अधिकार है वोट देना चाहिए, वो मेरे को बता रहे हैं। अरे यार क्या बता रहे हो, मुझे सब पता है कि आप आके ये मीडिया में शोबाजी क्यों करते हो, वोट का अधिकार लो, वोट करते, मुझे इसके पीछे की भी स्टोरी पता है कि आप आके ये क्यों करते हो। लेकिन हम तो अपने मन से दे के आए, अपने दिल से दे के आए। अब तक जितने भी वोट देते हैं अपने मन से दे के आए हैं। तो हम चाहेंगे, हमारा अभी डायरेक्ट लिंक है श्रीकांत शिंदे जी के साथ, हमें मजोलियों की जरूरत नहीं है। तो आप ये शहर के लिए काम कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने इतना ध्यान से, इतना बड़ा और लंबा मेरा भाषण सुना। जो भी मेरी दुख दर्द था, दिल की पीड़ा थी, वो आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जाते हुए खाली एक ही निवेदन मैं भी करना चाहूँगा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, कि उल्लासनगर शहर वासियों को आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, तो आप इस उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे, ये हमें विश्वास है। तीसरा टर्म आप में लोगों ने आप में विश्वास दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी जो नेता जो आपके इर्द गिर्द है, उन्हें बाजू करने की जरूरत है। विकास की गति तभी बढ़ेगी जब ये भ्रष्टाचारी नेता हटेंगे। और जिन जिन लोगों ने इस चुनाव के अंदर गलत काम किया, यानी अगेंस्ट वोटिंग करवाई अपने ही नेता के खिलाफ, उन नेताओं के सबूत हैं हमारे पास में। कुछ आने हैं, कुछ आने बाकी है, कुछ ट्रांसपेरेंट होना बाकी है सबूत। जिस दिन वो हो जाएंगे, एक एक नेता को हम बेनकाब करेंगे कि इस प्रकार के नेता जो अपने नेता को हराने के पीछे पूरी ताकत लगा डालते हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा डालते हैं, ऐसे नेताओं को शहर से हगाल बड्डी करनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।